नमस्कार, स्वागत है आपका डेमोक्रेटिक चरखा में और मैं हूं आपके साथ फ़हीम। बिहार विधानसभा की चुनाव की सरगर्मी जो है वो बहुत तेज़ी से चल रही है और नामांकन की प्रक्रिया जो है वो हर एक नेता जाकर के पूरी करते जा रहे हैं। लेकिन वर्तमान विधायकों ने क्या कुछ विकास किया है पिछले 5 सालों में? तो हमारा डेमोक्रेटिक चरखा एक ख़ास प्रोग्राम चला रहा है, मेरा पंचायत मेरा गाँव। इसके तहत हम अभी मौजूद हैं सिवान सदर विधानसभा संख्या 105 के क्षेत्र में और खगौरा गाँव में। यहाँ एक मोड़ है, कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे पिछले 15 सालों में, 5 साल की बात ना की जाए, 15 सालों में वर्तमान विधायक ने क्या कुछ विकास किया आपके यहाँ? कुछ भी नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ है। जी। देखिए, एक एक बात हम जानना चाहेंगे कि बगल में नल जल योजना की टंकी लगी हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना था कि हर घर नल जल योजना का लाभ मिले, तो पानी वगैरह मिलता है कि नहीं? हाँ, ये तो लग गया है, नल लग गया है। हम्म, जो बात सच्चाई है इसको कैसे झुटलाया जा सकता हम्म। है? वो वहाँ तक तो ठीक है। पानी मिलता है? पानी हाँ मिलता है, लाइन रहता है, पानी मिलता है, पानी नहीं लाइन नहीं बिजली मिलता नहीं रहती है तो पानी क्या अच्छा, मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? यही बात। तो और कुछ आपके विधायक जी आप लोगों के बीच 15 सालों में आए हैं या नहीं आए नहीं। हैं? नहीं आए हैं। हमारे कि हाँ ये इतने दिन के अंदर में कभी इस खगौरा में एंट्री नहीं किए हैं। ये हम खूब अच्छे तरीके से जानते हैं और हमारे गांव वाले भी जानते तो हैं। वोट लेने आते हैं कि नहीं? मेरे ख्याल से आते हैं, घूम घाम कर कह के चले जाते हैं वोट के लिए। लेकिन यहाँ पर अभी जो 3 बार टर्न में वो आए हैं, मतलब सप्ताह में अपना विधायक जी, लेकिन कभी वो खगौरा में रोक करके किसी से कुछ पूछे नहीं है, ना कोई सवाल किए, ना कि उनके दुख दर्द को जाने हैं, और नहीं नहीं उनको जो है कभी वो किसी को पूछे कि आपको क्या आवश्यकता है, क्या ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, और कुछ लोग हैं, हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहेंगे पिछले 15 सालों की बात की जाए, वर्तमान विधायक माननीय व्यासदेव जी क्या पिछले कुछ किए 15 हैं? सालों में तो हमने किसी विकास की लाभ को नहीं उठाया है। हमारे गांव में तो कोई विकास का मैंने विचार ही नहीं वो किए कि कभी आए किसी गांव के लोगों से पूछें कि हाँ आप लोगों की क्या परेशानियां हैं। हम लोगों की परेशानियों को भने पूछे आखिर नहीं। कोई ऐसा मुख्य रीजन होगा, कोई मुख्य रीजन उनके क्या है? हमारे गांव से उनको कोई मुख्य रीजन अगर होगा तो वही जानते हैं कि क्यों हमारे गांव के विकास नहीं करते कोई हैं, समस्या क्यों को हमारे दुख तकलीफ को नहीं पूछते कोई हैं। समस्या को लेके आप हमारे गांव विधायक के में पास बाढ़ भी आ पहुंचे? जाता है, पानी भी आ जाता है, तो कोई चीज़ पूछने के लिए नहीं आते हैं। हमारे गांव की बिजली की स्थिति इतना ख़राब है कि हमारे गांव में 2 घंटा या 1 घंटा बिजली रहती है और बाकी दिन हम लोग अंधेरे में ही पड़े रहते हैं। तो इन सब समस्याओं को लेके आप विधायक जी के पास नहीं पहुंचते हैं? अगर हम पहुँचे भी तो हमारा सुनता कौन है? हम जाते हैं तो उनके अपने लोगों ने कहते हैं कि अभी उनके पास टाइम नहीं है, ऐसे ताड़ कर हटा देते हैं। तो क्या करेंगे? हम वहाँ तो झगड़ा नहीं कर सकते, आम तो जनता है ना। बिहार विधानसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है, दूसरे चरण में सिवान में चुनाव होने वाला है, तो अगला विधायक फिर किसे देखेंगे आप? अगला विधायक हम चाहेंगे कि और बिहारी जी चौधरी को बनाएं। आपने औध बिहारी का नाम लिया, तो 15 सालों में कमल को खिलाया आपने और कमल काम नहीं किया, तो क्या उम्मीद है कि लालटेन को जलाएंगे तो लालटेन वाले आपका हो काम सकता करेंगे? है कि अगर इससे पहले अगर मंत्री जी थे तो हमारे बहुत विकास हुई थी, बहुत सी काम हुई थी। क्या कुछ किए थे 15 सालों में मंत्री जी आपके बहुत यहाँ? कुछ काम किए थे। जैसे जैसे बहुत ही स्कूल बनाए थे, रोडों का सब ये काम हमारे गांव में जो भी पहले का रोड बना था, इटकरण का जो भी सोलिंग हुआ था, जो भी हमारा बहाना होना भी गया था, ये सब मुख्यमंत्री ये अपना और बिहारी चौधरी ही कराए थे। एक बात बताइए, सरकारी स्कूल की स्थिति क्या है आपके यहाँ? अभी हमारे यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाई ही नहीं होता है। पढ़ाई अभी तो लॉकडाउन के दौरान कोरोना के चलते लॉकडाउन से पहले की बात बता रहे हैं सर आपसे कि हमारे यहाँ वहाँ मास्टर आते हैं, मगर एक आते हैं तो 2 नहीं आते हैं। यही समस्या है। यही समस्या। क्या कुछ कहेंगे चाचा? 15 साल बीत चुका है, विधायक जी क्या कुछ किए? 15 साल के अंदर तो हमको कोई दिखाई नहीं दिख रहा है। एक ही सामने दिखाई दे रहा है कि नल जल। अभी नल जल अभी शुरू हुआ है, तो कभी लाइन रहता है कभी नहीं रहता है, तो इसको तो दूसरा हिसाब सोलर रोड लगाना चाहिए, तब तो हम लोग को बराबर पानी मिले। या तो लाइन को व्यवस्था होना चाहिए अच्छा से कि जिस वजह से वो हमेशा चले। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना था कि हर एक छोटी बड़ी सड़कों को हाईवे से जोड़ा जाएगा, तो बगल में एक सड़क दिख रहा है, ये किस हाईवे से जुड़ा हुआ है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नाला है बस, हाईवे से कहाँ जुड़ेगा? हाईवे से नहीं जुड़ा है। तो? और कुछ सरकारी जो भी योजनाएं आती हैं आप लोग तक पहुंचती हैं कुछ नहीं, या फिर वार्ड सरपंच मुखिया और विधायक तक ही रह जाता है? वहीं तक रह जाता है, वहीं बस। तक रह जाता है, आप तक नहीं पहुंचता है? नहीं। तो बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, अब की बार किसकी सरकार देखेंगे आप? हम लोग चाहते हैं कि अब की सरकार राजद के हो। राजद की हो। काहे क्या कि 15 साल हो गया जो है। तो 15 साल जो जंगल राज की बात करते थे वो लोग, और अभी 15 साल बीत चुका है, तो क्या मंगल राज का मंगल आज देखना है अभी कि अब फिर इनका क्या स्थिति है, बदला है कि नहीं बदला है। जैसे माननीय सुशासन बाबू का कहना है ना कि मंगल राज आ गया है, तो 15 साल में मंगल राज आपको दिख रहा है?
नहीं, हमको तो वही उससे ज़्यादा हत्या हुआ तो है। जो है जंगल राज था ना, तो ये तो बड़का जो है जंगल राज हो गया है उससे बढ़ के। तब हर काम जो है ज़्यादा हो रहा है यहाँ, समझे। एगो तो नरेंद्र मोदी जाति पाति के झमेला फैला दिए कि जिससे पब्लिक के बहुत बड़ा इससे फर्क पड़ रहा है। हाँ? इतना बांट दिए हैं कि एक बच्चा बच्चा के मन में है कि ये हिंदू है मुसलमान है। तो ऐसा राज तो चाहे आप हो या कोई भी चलाए, तो ऐसा राज चलता है? नहीं चलता है। क्या समझे? कुछ कहेंगे आप? 15 साल बीत चुका है माननीय सुशासन बाबू का, बिहार में सरकार है, एनडीए की सरकार है, क्या कुछ कहेंगे आप? एनडीए की सरकार में तो यही फायदा हुआ कि चोरी चमारी नहीं था, मोटरसाइकिल छीनना ये सब ना, ये सब बाकी जो है आज 1 महीना चाहे 20 दिन पहले की बात है। जो कह रहा है कि हमने फ़ख्र से कह सकते हैं कि हमने बाबरी मस्जिद ढाहा, बोला है ना, उसके बाद भी उसको क्लीन चिट दिया गया है। लेकिन सरकार है तभी नहीं दिया गया है। अगर अगेंस्ट सरकार होती तो ऐसा तो नहीं, हम कहेंगे हम जाकर मर्डर किए हैं, हमको बिल दे दिया जाए, तो इसका मतलब हमारी हुकूमत है। तो ये सारी जो बातें हैं ना, नरेंद्र मोदी हैं, एक जाति में लोगों को बांट दिए हैं, हर आदमी को अलग अलग बांट दिए हैं कि ये जाति है, ये जाति है। ये सब पहले था तो लालू में ये सब बात नहीं थी। आज छोटे जातों की उठा के बैठाने वाले लालू ज़्यादा है कि नहीं? सरकार में नहीं था। कोई भी ऐसा शख्स नहीं था कि जाकर चप्पल पहन के जाए, किसी के दरवाजे पे बैठ जाए, लेकिन लालू ने हर आदमी को एक मकाम दिया, एक जगह दिया, उसी को लोग नेगलेक्ट किया। कैसे कैसे लोग कहाँ से कहाँ पड़े हुए हैं। लेकिन एक शहाबुद्दीन है कि जो सच्चाई, उतना पूरा वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में उसका सेकंड पोजीशन आता है विकास में, शहाबुद्दीन का ये भी हुआ था कि आता है कि नहीं? डॉक्टर लोग का फीस एक मिनट, अगर उसके बाद कोई भी विकास, अगर शहाबुद्दीन के जाने के बाद कोई बता दे कि ये विकास हुआ है, वर्तमान विधायक ने क्या कुछ किए हैं 15 सालों में? हमारे देखने से तो कुछ नहीं कि हाँ यही सब, मैंने शौचालय का चाहे ये सब, यही सब काम होते तो सेंट्रल का है, यहाँ का तो है नहीं। जो भी हुआ ये सब सेंट्रल का है, लेकिन ये सब किए हैं। लेकिन जो भी विकास हुआ, आप किसी भी सीमान में पूछ लीजिए, शहाबुद्दीन जैसा नेता था कि जो बहुत कुछ बना दिया। हमारे बच्चे घर से पढ़ के जाके इंजीनियरिंग कर सकते थे, करते देखिए, हैं कि नहीं? इंजीनियरिंग की बात कहा आपने, तो सिवान का सूता मिल तोड़ करके वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की बात हो रही है। और पिछले साल यानी 1 मार्च 2019 को जुमे का दिन था, जो कि शिलान्यास भी हो चुका है। इस पे क्या कुछ कहेंगे? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये हमारे घर के नज़दीक है, चाहे हमारे ज़िले में है, तो बहुत अच्छी बात है। हमारा लड़का भी पढ़ता है दिल्ली, तो मान लीजिए वहाँ का 7,000-8,000 रुपया महीना उसको खाने का और रहने का दिया जाता आपके है। यहाँ ये तो सरकारी स्कूल की स्थिति क्या है? सरकारी स्कूल तो बना है, लेकिन हमारे यहाँ तो ज़्यादातर मुस्लिम बस्ती या ज़्यादा लोग प्राइवेट में पढ़ाते हैं। लोग जाते हैं, बच्चे बहुत कम जाते हैं, लेकिन उसमें मास्टर भी है। अब कभी कोई रहता है, कोई नहीं रहता तो है। जब सरकारी स्कूल की स्थिति ये है, तो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थिति क्या होगी आने हाँ, वाले ये वक्त तो आने में? वाला वक्त बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। देखिए, हम बताते चले कि भगवा रंग जब गला पे रहता है तो वो एनडीए का गठबंधन दिखता है, और हरा रंग जिसके गर्दन पे रहता है वो राजद के भक्त लगते हैं। तो एक भक्त हमारे सामने भी हैं, राजद के भक्त लग रहे हैं, क्योंकि हरी हरी जो गमछा इन्होंने अपने कंधे पे रखा है, इससे तो पता चल रहा है कि आप राजद भक्त हैं। हाँ, एकदम श्योर है। तो बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, और आपको बता दें कि दोनों समधी, माननीय ओम प्रकाश जी और माननीय अवध बिहारी जी आमने सामने हैं। जीत किसकी होगी, क्या कुछ कहेंगे? जीत अवध बिहारी चौधरी की होगी, और वो जो है ना, आसमान पर से ज़मीन पे गिरे हैं, और ज़मीन पर से कहाँ जाएंगे पता नहीं चलेगा। क्योंकि हमारे माननीय अवध बिहारी चौधरी जी कह चुके हैं कि मेरी एक बेटी थी, एक ही समधी था, वो समधी उमधी है नहीं। ये जो है नए दौर के फैशन वाले समधी हैं। अगर समधी होते तो चुनाव में नहीं आते। और रह गया कि जनता अभी ने अपने कमल का नाम लिया, तो जनता का भूल कमल का फूल, जनता का भूल कमल का फूल है। अब कमल का फूल कीचड़ में ही अच्छा लगता है, कीचड़ में जा रहा है ना। तो क्या उम्मीद है कि राजद की सरकार बनेगी? बन रही है, राजद की सरकार बन रही है, और पूरा जनता जो है मन बना चुका है कि इस टाइम पे परिवर्तन करना है। क्योंकि इसमें बहुत समस्या है कि लॉकडाउन की वजह से लोगों ने जो तकलीफ उठाई है, यहाँ तक रास्ते में लोगों को पाँव में छाले पड़ गए थे, लोग परेशान थे और भूख से तड़प रहे थे, रोजगार नहीं है। ये आप जो है नीतीश जी बोले थे कि जो बिहार में आएगा ना उसको हम लेंगे नहीं,
आपके माध्यम से बता दूँ कि इतना उन्होंने जनता को तकलीफ़ दिया है कि इस टाइम पे जनता जो है उनको यहाँ से विदाई कर रही है, जा रहे हैं वो। और आपने अभी बोला कि रोज़गार की बात, तो सूता फैक्ट्री में इंजीनियर बन के क्या पकौड़ा बेचेगा? तो माननीय प्रधानमंत्री जी तो हाँ, कहते हैं ना कि पकौड़ा जो बेचेगा। इंजीनियर हैं वो ठीक पकौड़ा है, बेचे। वहाँ पे रोजगार के जगह तोड़ करके इंजीनियरिंग बनाएंगे। आज भी आपको मैं बता दूं कि 10 करोड़ से ऊपर इंजीनियर का करके पूरे हिंदुस्तान में चक्कर काट रहे हैं, उनको नौकरी नहीं है। जो 15 साल से बेरोजगार हैं उनको क्या आपकी सरकार बनेगी, राजद की 10 लाख, सरकार बनेगी? 10 लाख हमारे तेजस्वी जी ने बोल चुके हैं कि पहला कलम से पहला कैबिनेट मंत्री में 10 लाख बिहार में रोजगार देने के काम करेंगे, दिया जाएगा। देखिए, अगर देखा जाए तो सिवान की राजनीति जो थी, सिवान सदर की, वो सूता मिल पे होती थी। तो आपके नेता जो आपने औध बिहारी का नाम लिया, आज जो जनसंपर्क कर रहे, किन मुद्दों को लेकर राजनीति कर रहे हैं वो? रोजगार, सिर्फ रोजगार। हमारे तेजस्वी जी ने कह दिया है कि आज नौजवान को रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं रहेगा तो आप बताइए कि लोग कैसे खाएगा? तो रोजगार की बात कर रहे हैं, सूता मिल तो टूट रहा है। तो सूता मिल केंद्र सरकार और राज्य सरकार तोड़ रही है, उसमें हमारी सत्ता नहीं है। हमको ताकत दीजिए, हम तोड़ना कल बंद करा देंगे। तो उस पे तो शिलान्यास हो चुका है, 1 अब मार्च ठीक है, 2019 तो जुमे का दिन था। वही शिलान्यास तो हो बोल चुका रहा हूँ कि इंजीनियर बन करके मोदी जी बोले हैं पकौड़ा लोग बेचेगा, इंजीनियर टाई लगा करके पकौड़ा बेचेगा, वही करेंगे वो। उनका वही काम है, सब बेच रहे हैं। जितना भी आपका रेलवे था वो निजीकरण हो रहा है, रेलवे निजीकरण हो रहा है, प्लेन वाला जो है एयरपोर्ट निजीकरण होता है, सब निजीकरण कर रहे हैं वो। देखिए, कुछ नौजवान भी हैं जो कि बेरोजगार। बता दें कि बिहार में आए दिन सरकार के खिलाफ थाली बजाया जा रहा है। कुछ नौजवान भी हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दें आप। मेरा नाम शहजाद अली है। शहजाद अली, आप बताएं कि अभी करते क्या है आप? अभी हम गल्फ में थे थोड़ा दिन पहले और लॉकडाउन में घर पे हैं। यानी बेरोजगार। बेरोजगार तो पकौड़ा वकौड़ा छानिए ना बैठ के। हैं। अभी तो वही करना पड़ेगा। हाँ, हाँ। यहाँ पे तो कोई रोजगार का व्यवस्था है नहीं और हम लोग मतलब विदेश में ही जो करना है किए इतना दिन। अभी दूसरा ऑप्शन यही है। तो यानी मूड बना चुके हैं कि माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो बेरोजगार हैं या फिर जो पढ़े लिखे हैं जो बेरोजगार है वो पकौड़ा छाने, तो आप करेंगे? तो मान लीजिए यहाँ पे इंडस्ट्री रहता है या कुछ और रोजगार का अवसर रहता है तो आदमी यहाँ पे काम करता है। अब हम लोग गल्फ में मान लीजिए हम क्रेन ऑपरेटर हैं, अभी यहाँ पे कहाँ क्रेन चलाएंगे, कोई इंडस्ट्री है नहीं, तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? चुनाव बहुत नज़दीक है, अगला विधायक किसे देखेंगे फिर? अगला विधायक औध बिहारी चौधरी को हम लोग देखना चाहते हैं। दूसरी बात कि 15 साल जो सरकार चली है तो कानून व्यवस्था, पीस, लेकिन सब कुछ का दिक्कत लेकिन है। बोला तो जा रहा है, ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि 15 साल जो अभी बीत चुके हैं ये मंगल राज है। इस पे क्या कुछ कहेंगे? अब कहने के लिए तो बीजेपी के साथ में अलायंस है जदयू का। पहले जो कानून व्यवस्था शुरू में नीतीश कुमार आए जो था अभी वो नहीं है। सब जगह मतलब के उल्टा सीधा नाराबाजी, फिरकाबाजी यही सब चल रहा है। तो सरकार 15 साल बहुत होती है, अभी फिर नया सरकार देखा जाए। हम लोग ज़रूरी नहीं है कि राजद के ही आदमी हैं, लेकिन अब सरकार बदलने का मन है। पूरे जनता सरकार बदले तो अच्छा है, राजद को एक बार अवसर देना चाहिए। देखिए, तो हम अभी मौजूद हैं सिवान सदर विधानसभा संख्या 105 के क्षेत्र में और ये खगौरा गांव है। बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना था कि हर एक छोटी बड़ी सड़कों को हाईवे से जोड़ा जाएगा, तो अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इधर का वो दृश्य दिखाए। ये वो हाईवे से जोड़ा हुआ सड़क है जो कि इधर से आने जाने में लोगों को बहुत ही तकलीफ होती है। और इनका कहना है कि वर्तमान विधायक जो कि 15 सालों से थे, इनके बीच नहीं आए। वोट के लिए आते हैं, चुनाव नज़दीक आता है तो वो जनता के बीच आते हैं और उसके बाद फिर वो अपने आवास पे ही रहते हैं और जाने के बाद मिलने तक के लिए भी अलाउ नहीं होता है। उनके जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि विधायक जी भी बिज़ी हैं। तो ख़ास प्रोग्राम आप देख रहे हैं, मेरा पंचायत मेरा गांव, और चुनाव के नज़दीक आते ही ये प्रोग्राम चालू हुआ है। चुनाव से पहले तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा। मेरा पंचायत मेरा गांव। इसी तरह का प्रोग्राम देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। अपने सहयोगी कैमरामैन लकी के साथ मैं हूं फ़हीम और आप देख रहे थे डेमोक्रेटिक चरखा।